एजुकेटर्स। आज मैं देवी आप लोगों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन बायोलॉजिकल साइंसेस जो कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेडागोजी इन बायोलॉजिकल साइंसेस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज बताने जा रही हूँ। तो मैं इसको आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ये आ जाता है तो आप कैसे लिखोगे वो सब उसकी ही उसी कोर्स ऑफ एक्शन में आपको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, सो ये सारा है इंट्रोडक्शन, कोर्स मॉडल, एबिलिटीज, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन फॉर्मल एजुकेशन, रोल ऑफ ए फैसिलिटेटर एंड कंक्लूजन। इसके हिसाब से मैं बताऊंगी। तो आप इंट्रोडक्शन में बेसिकली आप ये लिख सकते हो ना कि जो लर्निंग होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तभी होता है जब डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू मिल रहा है। अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो शायद वो आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे ना मिल रहा हो। ठीक है, तो और इंट्रोडक्शन में हम लोग ये भी मेंशन करेंगे कि हम लोग जो आगे के आंसर में हम लोग कोर्स एक्सपेरिएंशियल लर्निंग मॉडल के बारे में बताने जा रहे हैं। ये सब आप लिख सकते हो। सो एक्सपेरिएंशियल लर्निंग इज नथिंग बट जो लर्निंग आपको एक्सपीरियंस के थ्रू मिल रहा है। ये एक हैंड्स ऑन अप्रोच है जिसकी वजह से लर्नर्स गेन नॉलेज by actively engaging with concepts, reflecting on their experience, and applying their insights in a real world situations. नाउ ये जो कोल्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल है, ये जो लर्निंग प्रोसेस का जो भी है लर्निंग प्रोसेस उसको दो तरीके से एक्सप्लेन करता है, थ्रू अ 4 स्टेज साइकिल एंड डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स के हिसाब से बताता है। नेक्स्ट हम लोग सीधा जाते हैं कोल्स मॉडल में, जो कि 4 स्टेज साइकिल जो भी अभी मेंशन मैंने किया इंट्रोडक्शन में उसको हम लोग समझते हैं। 4 स्टेज साइकिल में क्या होता है कि जो लर्नर है उसको जब नया नया एक्सपीरियंस मिलता है, वो एक्सपीरियंस मिलने के बाद से वहाँ से लेकर वो जो भी उसको सीख मिलती है वो दूसरे रियल लाइफ में अप्लाई करने तक का जो साइकिल है उसी को हम लोग बोलते हैं 4 स्टेज साइकिल। कमिंग जो कि स्टार्ट होता है कंक्रीट एक्सपीरियंस से, जहाँ पर जो लर्नर हैज़ अ न्यू एक्सपीरियंस। ठीक है, लर्नर को एक नया एक्सपीरियंस मिलता है या फिर कोई पुराना एक्सपीरियंस उसको नए तरीके से मिल रहा है। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर जो लर्नर होता है वो ऑब्जर्व करता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन इज डिफरेंट एंड एनालाइजिंग इज डिफरेंट। ऑब्जर्वेशन कर रहा है वो विदाउट जजिंग, ऑब्जर्विंग विदाउट जजिंग। ठीक है, वो एक्सपीरियंस को बारे में सोचता है, थिंक द लर्नर थिंक्स अबाउट द एक्सपीरियंस एंड नोटिसेस एनी डिफरेंसेस फ्रॉम व्हाट दे वर रीडिंग। नाउ कमिंग ऑन विथ अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, जो अभी यहाँ पर रिफ्लेक्शन करने के बाद उसको कुछ तो समझ आता है कि हाँ ऐसा है, वो इस वजह से या फिर कुछ समझ आता है या फिर जो पहले आइडिया था उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन। और जो एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन क्या है कि जो भी उसको आइडिया मिला है उसको रियल लाइफ में अप्लाई करेगा, टेस्ट करेगा, और उसमें कुछ अलग मिला तो वो फिर से वो साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो 4 टाइप लर्निंग स्टाइल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग, असिमुलेटिंग, कन्वर्जिंग, अकोमोडेटिंग। ठीक है, हम लोग ये चारों लर्नर्स के बारे में समझते हैं, लेकिन ये जो पूरा ये जो 4 पॉइंट्स है, 4 टाइप ऑफ लर्नर्स है, इसको बेस्ट तरीके से हम लोग इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। हाँ, कोल्ब्स लर्निंग स्टाइल, इसमें अगर आप देखो तो पहले मैंने बताया था लर्निंग स्टेज साइकिल, पहले फील हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, कंक्रीट एक्सपीरियंस। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर वो ऑब्जर्व कर रहा है, वॉच कर रहा है। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, यहाँ पर वो थिंक कर रहा है, इसके बारे में एनालाइज कर रहा है। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, यहाँ पर वो अप्लाई कर रहा है रियल लाइफ में या टेस्ट कर रहा है, और फिर टेस्ट करने के बाद उसको फिर से नया एक्सपीरियंस मिलेगा, है ना। नेक्स्ट नया एक्सपीरियंस मिला टेस्ट करने में, फिर उसको कुछ फिर से उसको वो वॉच करेगा, फिर उसके बाद थिंक करेगा, फिर एक्टिव एक्सपेरिमेंट करेगा, तो ऐसा ये चलता रहता है। अब ये जो टाइप ऑफ लर्नर्स है जो कि हैं, पहले जो हम समझते हैं डाइवर्जिंग लर्नर्स, इसमें क्या होता है कि जो जो लर्नर है वो
कोई भी सिचुएशन को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देख सकता है। वो सिर्फ एक तरीका को नहीं देख रहा, मल्टीपल पर्सपेक्टिव, क्योंकि ऑब्वियसली वो वॉच कर रहा है ना, ऑब्जर्व कर रहा है। सो व्यू सिचुएशन फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड दे आर हाईली सेंसिटिव। ओके, एसिमुलेटिंग में क्या कर रहे हैं, ये ना प्रैक्टिकल अप्रोच से ज़्यादा लॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल अप्रोच को मान्यता देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, और इसी वजह से जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, और पढ़ाया, लेक्चर दिया टीचर ने, या रीडिंग्स मिले उसको कुछ एनालिटिकल मॉडल्स में, और उसके बारे में सोचेगा। So where we I think we were in assimilating. Okay, यहाँ पर जो रहता है लर्नर्स, वो जैसे कि कोई टीचर लेक्चर दे रहा है और वो सुन रहा है और उसको ऑब्जर्व वो उसको सुन रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है लेक्चर देने वाले को, और उसको थिंक कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, तो दे आर एसिमुलेटिंग लर्नर्स। कन्वर्जिंग लर्नर्स में क्या हो रहा है, दे आर यूजिंग दैट नॉलेज इन रियल वर्ल्ड, यूज कर रहा है, एक्टिवली एक्सपेरिमेंट कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। और एक्यूमुलेटिंग लर्नर्स ये बेसिकली इंट्यूशन में ज़्यादा रिलाई करते हैं, इंट्यूशन पर ज़्यादा, इंट्यूशन को यूज़ करते हैं रैदर देन लॉजिक। फील कर रहे हैं, डू कर रहे हैं, उनको अचानक से अंदर से वो आ रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, फिर वो कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। और ये हमारा जो है बीच में परसेप्शन कंटिन्यूम, ये क्या बता रहा है, बेसिकली हाउ वी थिंक अबाउट थिंग्स। ठीक है, हम लोग कुछ एक्सपीरियंस करें और उसके बारे में हम लोग डायरेक्टली सोच रहे हैं, हम लोग इस ना में नहीं जाते, तो ये डायरेक्टली आ जाता है परसेप्शन कंटिन्यूम। प्रोसेसिंग कंटिन्यूम, हाउ वी डू थिंग्स, हमने कुछ देखा और हमने सीखा, देखा सीखा। सो प्रोसेसिंग कंटिन्यूम एंड परसेप्शन कंटिन्यूम, ये इस जो डायग्राम है इसको आप एग्जाम में बना सकते हैं। और ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, डाइवर्जिंग, एसिमुलेटिंग, कन्वर्जिंग, कन्वर्टिंग, ये सब कंटेंट यहाँ पर भी है। ठीक है, अभी हम ये जानते हैं कि एज एन एबिलिटीज ऑफ एन एक्सपीरियंशियल लर्नर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस से को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, उसको सोचना है और सीखना है उस एक्सपीरियंस से। नहीं सीखा तो क्या ही एक्सपीरियंशियल लर्नर, कुछ लर्न ही नहीं कर पा रहा। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए, कि जो भी जिसको सीख रहा है उसको इफेक्टिवली न्यू आइडियाज में डाल सके। अगर वो सीख रहा है लेकिन उसको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो क्या ही सीख पा रहा है। एनालिटिकल स्किल्स, अगेन इसको जो लर्नर है उसको एनालाइज करने की स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, अब जो जैसे अभी अगर एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन फॉर्मल एजुकेशन अभी बोला जाए, तो नॉर्मल से आपको क्लासरूम में डालना है, आपको बच्चों में सिखाना है, अपने फॉर्मल एजुकेशन में एक्सपीरियंशियल लर्निंग को अप्लाई करना है, तो कैसे कर सकते हो आप, लेबोरेटरी एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, बेसिकली एक्सपेरिमेंट करवा रहे हो, फील्ड स्टडीज़, आप बच्चों को फील्ड ट्रिप्स में ले जा रहे हो, बोल रहे हो कि देखो ऐसा ऐसा होता है, देखो म्यूजियम में दिखा रहे हो आप कि देखो ये हिस्ट्री था हमारा, है ना। अब पार्क में ले जा रहे हो, आप बता रहे हो प्लांट बायोडाइवर्सिटी के बारे में, फील्ड स्टडीज़, यहाँ पर भी आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवा रहे हो बच्चों को, बच्चे सीख रहे हैं, देख के अपना एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एनिमल बिहेवियर स्टडीज़, फॉर एग्जांपल आप बच्चों को बता रहे हो अगर आप कुत्तों को पत्थर मारोगे तो वो आपसे डरेगा ही, ऑब्वियसली आप पत्थर उड़ाओगे, तो उसका एक रिफ्लेक्स है। ठीक है, आप इसको आप एनिमल बिहेवियर को स्टडी कर सकते हो, ये ऐसे आप बता सकते हो बच्चों को। दैट आल्सो कम्स अंडर एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एंड ग्रुप रिसर्च प्रोजेक्ट्स, आप बच्चों को प्रोजेक्ट्स दे सकते हो, कह सकते हो कि आप पता लगाओ कि इतने पॉपुलेशन में क्या जेनेटिक ट्रेस है, क्या कॉमन है, यहाँ पर बच्चा एक्सपीरियंस कर रहा है करते हुए प्रोजेक्ट्स में। सो फटाफट ख़त्म करते हैं। फिर रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर को क्या करना चाहिए ऐसा उसमें पढ़ाने के वक्त, जो भी लर्निंग है उसको बोरिंग नहीं बनाना है, फन और इंटरेस्टिंग करना है, जिसकी वजह से बच्चे क्यूरियस हो पाए। ठीक है, और वो भी एक्सप्लोर करें। ऐसा रहता है ना, टीचर्स एकदम बोरिंग सा बात बताते हैं, बहुत बोरिंग सा रहता है उनका
टीचिंग, जिसकी वजह से बच्चे भी, उनको भी क्यूरियोसिटी भी ख़त्म हो जाती है। तो वैसा नहीं करना बोल रहा है इसमें। और बच्चों को जो भी वो सीख रहे हैं उसको समझाना है, हेल्प करना है। और बच्चों को गलती करने से डांटना नहीं है, उनको सिखाना है और टीम वर्क को इनकरेज करना है, ताकि जैसे भी ग्रुप प्रोजेक्ट से वो लोग साथ में कर सकें। अब कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग गोज बाय मेमोराइजेशन, ये एजुकेशन को एक एक्टिव एंगेजिंग प्रोसेस में ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, अगर हमने लर्नर्स को रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस एनकरेजिंग रिफ्लेक्शन के लिए बोलते हैं और एनालिटिकल थिंकिंग के लिए कहते हैं, इसके वजह से क्या होता है कि बच्चे प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करते हैं अलोंग से थियोरेटिकल नॉलेज। ठीक है, मतलब बच्चों को सिर्फ हम लोग को थियोरेटिकल नॉलेज नहीं देना, उनको प्रैक्टिकल स्किल्स भी आने चाहिए। और हम लोग प्रैक्टिकल स्किल्स तभी दे सकते हैं जब हम लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवाते हैं बच्चों को, दैट गोज बियॉन्ड मेमोराइजेशन। ठीक है, यही सब लिखना है। चलो, आई थिंक ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी हो चुका है। और वैसे भी एग्ज़ाम में जब भी हम लोग पढ़े रहते हैं वो कभी कभार आता नहीं है तो हम लोग खुद लिखते हैं। लेकिन अगर आपको ये जो मेन पॉइंट्स मैं आपको समझाई हूँ आपको समझ आ गया है, तो आप एग्ज़ाम में कितना भी अच्छे से अपने भी पॉइंट्स डाल के बहुत सुंदर तरीके से लिख लोगे। ठीक है, चलो, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वो जो बेल आइकन है ना उसको प्लीज़ क्लिक करना, ताकि अभी और वीडियोस में डालूंगी वो आपके पास आता रहे। थैंक यू। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिएगा। लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको चेक कीजिएगा, जिसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंशियल लर्निंग का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका अलग से पीडीएफ अलग कर दूंगी। क्योंकि ये जो है, ये पूरा का पूरा 36 पेजेस का मैंने सिर्फ और सिर्फ अप्रोचेस एंड मेथड्स में बनाया था। ठीक है, चलो बाय। और अच्छे से लिखना है एग्ज़ाम।